गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो है, इसमें सभी एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को वन बाई वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन देख लेना, वहीं पर मिल जाएगा एग्जाम्पल में। एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्टिंग में ही आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये मैंने निकालना बताया, ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो पहले अपन 6 के फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, 2 इंटू 3, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ये तो वैसे हो जाएगा। अब आ जाता है 20। अब 20 के आप फैक्टर करना चाहें तो यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 20 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एस सी एफ फाइंड करेंगे। एस सी एफ मैंने क्या बताया था आपको, एक्स सी एफ में जो कॉमन नंबर होगा उसमें लोअरेस्ट वैल्यू आपको देखना है। कौन सी वैल्यू देखना है, लोअरेस्ट वैल्यू। तो लोअरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी वो देखेंगे। तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 आ रहा है और 2 की पावर 2 ये कॉमन है। तो इन दोनों की पावर्स में मिनिमम पावर देखेंगे। मिनिमम पावर किस पर आ रही है, इस पर 1 पावर आ रही है, यानी ये। अब इसमें और कोई नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है, ओनली 2 ही कॉमन आ रहा है इसमें, जो भी मिनिमम पावर। इसका मतलब है इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके एलसीएम पर। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, एलसीएम में जो कॉमन नंबर होगा उसमें हाईएस्ट पावर को लिया जाएगा। तो कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, 2 की पावर 2 आ रहा है। तो इसको अपन लिख लेंगे 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं उन नंबरों को भी आपको लिखना है। तो इसमें ये 3 है, ये भी आ जाएगा, और इसमें 5 है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। 15 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 60। तो ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं एचसीएफ पूछा गया है और एलसीएम भी पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले 96 के फैक्टर कर लेते हैं। 96 के फैक्टर, ठीक है। तो मैं 96 के फैक्टर कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये अपने पास लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, ठीक है। 1 बचेगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। 96 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। तो इसको अपन कितना है टाइम्स लिख लेते हैं, 5 टाइम्स लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब करना है अपन को 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं अपन, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए अब फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 0 और 2 1 जा 2, 101, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, ओनली ये 101 से ही कैंसिल होगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे अपने पास, 404 के फैक्टर कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 2 और इनटू में 101, ठीक है। तो इस 2 की पावर 2 इंटू 101 ये हो गया। तो इसको भी अपन पावर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ अपन क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, जो कॉमन नंबर होगा उसमें आपको क्या देखना है, मिनिमम पावर देखनी है। तो 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 2 है। तो इसमें मिनिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4।
इसका HCF कितना आ गया, 4 आ चुका है। ठीक है, अब इसमें LCM भी पूछा गया है, तो LCM भी अपन इसको LCM भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरह से। और आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला, HCF मल्टीप्लाई में LCM और इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उससे भी अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए NCERT की बुक में उसी फॉर्मूले से यूज किया गया है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो अपन को LCM फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, तो LCM इसका कितना आ जाएगा, तो इसमें LCM में क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर को लेना होता है। तो हाईएस्ट पावर अपने पास कितनी है, 2 की पावर कितना है अपने पास, 5 है, ये अपने पास आ गया। नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं, उन नंबर को भी लिखना है, तो 3 को भी लिख लेंगे और 101 को भी लिख लेंगे। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, इंटू 3 इंटू 101। अब इन तीनों का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 9696 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल का। ठीक है, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, ये एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं LCM और HCF पूछा गया है। ठीक है, तो 6 के फैक्टर अपन नॉर्मली हो ही जाएंगे। 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 72 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 72 के फैक्टर्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 72 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कौन है, गैलरी से चले जाओ। सेवेंटी टू के फैक्टर्स ये हो चुके हैं। तो ये अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये अपने पास हो गया। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 72 के फैक्टर्स हो चुके हैं और ये अपन ने इसको पावर्स के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब अपने पास 120 है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 15 हो जाएगा, फिर 3 की टेबल में आएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 120 के फैक्टर कितने हो चुके हैं, 120 के फैक्टर अपने पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो चुका है। अब आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या बताया था, जो अपने पास कितने नंबर है, 3 नंबर्स है। इन 3 नंबर्स में जो कॉमन नंबर में मिनिमम पावर होगी, तो मिनिमम पावर अपन देखते हैं। देखो ये अपने पास 2 इसमें ये है और इसमें कितना आ रहा है, 2 की पावर 3 है और इसमें भी 2 की पावर 3 है। तो इसमें मिनिमम पावर कितना है, 1 है, यानी 2 की पावर 1, यानी अपने पास HCF ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन LCM पर। तो LCM में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन नंबर होगा उसमें हाईएस्ट पावर को लिया जाएगा। तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी आ रही है, देखो 2 की पावर 3 आ रही है, तो 2 की पावर 3 आ रही है, ये 2 की पावर 3 लिख लिया। अब जो नंबर अपने पास कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको भी आपको लिखना है, लेकिन हाईएस्ट पावर आपको लेनी है। जैसे इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर है और 3 है, तो इसमें क्या आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर है और 3, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये हाईएस्ट पावर आ रही है। अब जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। तो कॉमन कौन सा नहीं आ रहा है, 5। ये अब इनका अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 5। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, नोट कर। ठीक है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। ठीक है, ये इसके आंसर आ गए। ठीक है, तो आई होप तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आई होंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।